कंपटीशन वाला था, बाकी वैसे ठीक था पेपर। ठीक था। PYQ बेस्ड था या मतलब कुछ ऐसे नए टॉपिक्स देखने को मिले? कुछ नए थे, बाकी मेजरली PYQ टाइप। अच्छा, अपना जो DI था वो सॉल्व हो पा रहा था? जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस पे था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 का थोड़ा टफ था, पेपर 2 का बहुत ही। पेपर 1 का आई थिंक एथिक्स पे था। हाँ, एथिक्स है ना, और पेपर 2 के जो थे हमारे? पेपर 2 के एक तो क्या बोलते हैं, कोल और एनर्जी पे था, और दूसरा था हमारा क्या वो एक्सपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। क्या लगता है कट ऑफ का क्या रहने का सीन है? हाई जाएगा या थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ बता पाए? थोड़ा सा एवरेज सा ही जाएगा। एवरेज टू हाई, क्योंकि पेपर आपको सिंपल लग रहा है इसलिए हाई जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। सो अभी स्टूडेंट आ चुके हैं, आप पूछते हैं इनसे कि किस तरीके का एग्जाम रहा। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बताइए सर। मेरा नाम नितेंद्र चौधरी है और मैं पहले फर्स्ट अटैम्प्ट नेट क्वालिफाइड हूँ। अभी मैंने JRF के लिए पेपर दिया है। ठीक है। और जो पेपर था, पहले पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा इजी था। और सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ था। पहले जो ऑफलाइन पेपर हुआ था वो ज़्यादा इजी था बजाय इसके, और उसको देने में भी बहुत आसानी हुई थी। और उस पेपर में क्या है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छा मैटर था, इसमें थोड़ा सब्जेक्ट में मतलब टफ था मैटर। ठीक है। और अगर ओवरव्यू बात करें अगर उस एग्ज़ाम की और इस एग्ज़ाम की, तो दोनों में टफ तो क्या है कि देखो, एक तो ऑफलाइन पेपर देने में पैसेज वगैरह देने में आसानी रहती है। तो ऑफलाइन पेपर जो है इजी, नॉर्मल वे में जब हाथ में पेपर होता है ना तो वैसे ही इजी लगता है। बाकी थोड़ा सा पेपर को देखने के बाद में पता चला है कि ये पेपर बजाय उसके टफ है। वो पेपर इजी था और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। ठीक है। पेपर 2 कंप्यूटर किस सब्जेक्ट का था आपका? मेरा पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से था। ठीक है। पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? क्वेश्चंस तो DI हायर एजुकेशन, जैसे एक क्वेश्चंस था उसमें, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वो किस विश्वविद्यालय पर आधारित था। ठीक है। और एक क्वेश्चन था उसमें नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चंस देखो फर्स्ट पेपर के हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस। और मैथ रीजनिंग था। मैथ रीजनिंग हाई मतलब मॉडरेट था या लेवल हाई था? टेबल थोड़ा ठीक था, बाकी जो रीजनिंग है वो तो इजी था। कोई रीजनिंग में कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? रीजनिंग का क्वेश्चंस तो याद नहीं आ रहा क्योंकि वो थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे रहे, मतलब कोई पूछा गया है कुछ क्वेश्चन? हाँ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछा जाए तो उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। तो पुराने पेपर तो हर स्टूडेंट को पढ़ने ही चाहिए। ठीक है। थैंक यू सर। और कोई पैसेज पैसेज देखो फर्स्ट पेपर का तो इजी था, बट सेकंड पेपर के थोड़े से टफ। कुछ याद है? पैसेज जो है वो एक, जैसे हमारा पुस्तकालय से संबंधित था, जंजीर पुस्तकालय, पुराने प्राचीन समय में जो पुस्तकालय किस तरह से मतलब जो पुस्तकें हैं उनको सुरक्षित रखा जाता था, इससे संबंधित था पैसेज। ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें तो इस बार JRF क्रैक हो जाएगा आपका? अब देखिए सर, मैंने ट्राई JRF के लिए किया है। मैं पहले फर्स्ट अटेम्प्ट नेट क्वालिफाइड हूँ, और बाकी अब देखिए क्या होता है, वो तो आंसर की आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू।